नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवत आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि नैतिक मूल्य क्या हैं, नैतिक दुविधा क्या है। आज हम जानेंगे प्रशासन में नैतिक तत्व क्या हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नैतिक तत्व तो प्रशासन में नैतिक तत्व के अंतर्गत वे मापदंड आते हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी लोक सेवक के कार्य, निर्णय व व्यवहार प्रशासनिक दृष्टि से नैतिक है या अनैतिक। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? नैतिक तत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आप जानते होंगे कि शक्तियों का दुरुपयोग कम करने के लिए, कर्तव्य परायणता में वृद्धि के लिए, आदर्श प्रशासन की स्थापना में सहायक है। ठीक है, प्रशासन को संवेदनशील बनाना है, प्रशासन में निष्पक्षता लाना है, पारदर्शिता बढ़ाना है, इन सब के लिए नैतिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रशासन में नैतिकता, सदाचार को स्थापित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये तत्व हैं आपका संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, ठीक, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, जवाबदेहिता, निष्पक्षता की भावना, राजनीतिक तटस्थता और व्यक्तिगत व सार्वजनिक मूल्यों की सामंजस्य, समय पालन होना चाहिए, सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। ये सब नैतिक तत्व हैं। ठीक है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी लोक सेवक के कार्य या निर्णय जो है या व्यवहार जो है प्रशासनिक दृष्टि से उचित है या अनुचित। ठीक, तो इन्हीं तत्वों के बारे में हमको पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक हैं, सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। इन्हीं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, सत्य के प्रति निष्ठावान रहना, उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठता। अर्थात जो सत्य है उसको व्यवहार में भी अपनाना, भले ही परिणाम अलाभकारी हो, उसे सत्यनिष्ठता कहा जाता है। यहाँ देखिए, सत्यनिष्ठता एक ऐसी आंतरिक भावना है जिसमें व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों की उसके व्यवहार से पूर्ण संगति होती है। जो अंदर से आपका जो सिद्धांत, मूल्य और विश्वास है वह बाहर में भी झलकना व्यवहार के रूप में, उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठता। ठीक है, इसके प्रकार देखिए तो पहला प्रकार है बौद्धिक सत्यनिष्ठता। बौद्धिक सत्यनिष्ठता, इसके अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों को रखा जाता है जिसका संबंध व्यक्ति के विचार एवं कार्यों से होता है। यानी बौद्धिक सत्यनिष्ठता के अंतर्गत दूसरों का मूल्यांकन करने वाले मापदंडों पर स्वयं को परख कर तर्क के साथ अपनी बात रखने का साहस रखना, ये है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। अर्थात कथनी और करनी में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बौद्धिक सत्यनिष्ठता। यदि कथनी और करनी में आपकी असमानता है तो आत्मचिंतन द्वारा इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, यानी समझ में आ गया क्या है बौद्धिक सत्यनिष्ठा? कि स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन उन्हीं मापदंडों पर करना जिन मापदंडों के आधार पर हम दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, इसको बोलते हैं बौद्धिक सत्यनिष्ठता। दूसरा देख लीजिए, व्यवसायिक सत्यनिष्ठता, प्रोफेशनल सत्यनिष्ठा क्या है? कि व्यवसायिक सत्यनिष्ठता में जो है उन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो उस व्यवसाय की आचार संहिता में शामिल हो। ठीक है, जो उस व्यवसाय की आचार संहिता में शामिल हो। अर्थात व्यवसायिक सत्यनिष्ठा से आशय व्यवसाय विशेष में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत, मूल्यों, मानकों या निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। कि आप जिस व्यवसाय में हो उस व्यवसाय में कुछ जो है सिद्धांत होंगे, मूल्य होंगे, मानक होंगे, उनके अनुसार कार्य करना होता है। जैसे आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक के जो नैतिक मूल्य हैं या जो नियम हैं उनके अनुसार आपको कार्य करना होगा। यह कहलाता है सत्यनिष्ठता। कि आप यदि परीक्षा हाल में आपकी ड्यूटी है तो आप नकल नहीं करा सकते वहाँ, यह है सत्यनिष्ठता। ठीक, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी के बिना जानकारी के
क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना होगा आपको, ठीक है। या उसके जो सगे संबंधी है उनके जानकारी के क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते। कुछ नियम होते हैं किसी व्यवसाय में, उस नियम का पालन करना होता है। इसको बोलते हैं व्यावसायिक सत्यनिष्ठता। तीसरा आता है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता इसके अंदर क्या आता है कि व्यक्ति द्वारा मान्य मूल्यों, आदर्शों या नैतिक सिद्धांतों से व्यवहार को सुसंगत बनाए रखना व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता है, ठीक है। कि आपके द्वारा जो मान्य जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो नैतिक हैं, व्यक्तिगत स्तर पर उनको व्यवहार से सुसंगत बनाए रखना होता है। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ठीक है। ये जो है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता है। तो ये 3 प्रकार हैं आपके सत्यनिष्ठता के। इससे लाभ क्या होता है सत्यनिष्ठता से? तो लाभ क्या होगा देखो, यदि आप सत्यनिष्ठा हो तो व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यदि आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है तो विभिन्न क्षेत्रों में आपकी सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है इससे, और आपके जो कार्यों में जो निष्पादन और बेहतर होता जाता है। क्योंकि आप सत्य जो कथनी है और करनी में आपकी समानता है, तो आप कभी कभी क्या होता है गलत भी रहते हो ना, तो लोग बार उसे अपवाद समझ लेते हैं, ठीक। तो ये है सत्यनिष्ठा के व्यक्तिगत लाभ। प्रशासन स्तर में क्या होगा कि आपके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ेगी, जन भागीदारी बढ़ेगी, जनता और आपके बीच जो है दूरी कम होगी, सुशासन में इससे वृद्धि होगा, ठीक है। नागरिक केंद्रित प्रशासन की संकल्पना होगी, क्योंकि नागरिकों का आप पे ऊपर विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप सत्यनिष्ठता हो, कथनी और करनी में आपकी समानता है। वस्तु सेवा की आपूर्ति समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का पालन कर रहे हो। वास्तविक लाभार्थी को सही हक मिलेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, इससे भाई भतीजावाद में कमी आएगा, संसाधन का बेहतर उपयोग होगा, सतत समावेशी विकास होगा, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता तथा न्याय को व्यवहारिक रूप प्रदान होगा इससे, ठीक है। तो ये है सत्यनिष्ठता के कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट या उसके महत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप सत्यनिष्ठा के लाभ दे सकते हो, उसका प्रशासन में महत्व दे सकते हो, ठीक है। तो ये है सत्यनिष्ठा। अब देखते हैं उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी क्या है। अकाउंटेबिलिटी सिंपल सा अर्थ है, देखिए कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता का होना कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, जिसके ना होने पर उसे दंड दिया जा सकता है। जैसे देखिए कि किसी अधिकारी को कोरोना पीड़ित परिवारों को पैसे का वितरण करना है, ठीक है, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना है, तो उसके पास यह जिम्मेदारी है, विवेकाधीन शक्ति है वह अपने कार्य को करने की। अब उत्तरदायित्व तो मतलब क्या होगा, कोई अधिकारी जो है इससे पूछ सकेगा कि आपने कितना धन किस मद में खर्चा किया है और क्यों किया है, और जो निर्णय लेते समय आपका निर्णय कितना तर्कपूर्ण रहा है। इसको बोलते हैं उत्तरदायित्व, कि इससे आपको जवाबदेहिता होगा, किसी के प्रति जो है यह उत्तरदायी होगा। तो यही है आपका उत्तरदायित्व, कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता का होना कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके। यदि नहीं कर सकेगा तो उसे दंड दिया जा सकता है, ठीक, यही है। तो जो संतोषप्रद व्याख्या में क्या क्या गुण होना चाहिए, कि जब व्याख्या कर रहा है तो तार्किकता होना चाहिए, कि दिखे कि उसने सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कदम लिया है, वह दिखना चाहिए उसकी व्याख्या में। तथ्य ना छिपाया गया उसके द्वारा, निर्णय जो है संविधान या कानून के सम्मत किया गया होना चाहिए, ठीक है। निर्णय में नैतिक आचरण संहिता का पर जो है खरा उतरना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया हो, ठीक है। तो ये जो है उसके उत्तर में यह झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं उत्तरदायित्व। अर्थात उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है कि कर्मचारियों के उन कार्यों से है जिनके प्रति वह पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होते हैं। तो यही है आपका उत्तरदायित्व, ठीक है। कि व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता का होना कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके। यदि वह संतोषप्रद व्याख्या नहीं कर पाएगा तो उसे उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। तो ये है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के विभिन्न प्रकार बोल सकते हो कि ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व, जैसे उच्च अधिकारी या संस्था के प्रति,
ठीक है। जैसे उच्च अधिकारी है तो नीचे के अधिकारी है इसके प्रति उत्तरदायी होगा, अपना जो व्याख्या है ऊपर के अधिकारी को देगा। ठीक है। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब जो है समान अधिकारी हैं एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। राजनीति में भी होता है। ठीक है। उत्तरदायित्व तो वैधानिक उत्तरदायित्व होता है कि कानून विधि के प्रति उत्तरदायी, जो भी कानून है उसके प्रति उत्तरदायी, संविधान के प्रति उत्तरदायित्व। तो ठीक है। किसी भी संगठन में जो नीचे का पद है ऊपर के पद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवसायिक उत्तरदायित्व। ठीक। अब उत्तरदायित्व के लाभ क्या है, यदि उत्तरदायित्व रहता है उसके लाभ क्या होते हैं कि सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग होता है, कि उसे डर रहता है। क्यों? क्योंकि वो उत्तरदायित्व रहता है अपने उच्च अधिकारी के प्रति, उसको जवाब देना पड़ता है, इसलिए इसमें सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग होता है। नागरिक शासन प्रशासन में निष्ठा व सहयोग की भावना इससे होती है। भ्रष्टाचार इससे कम होता है। भाई भतीजावाद में कमी होगा। जो पिछला पॉइंट लिखे थे उसी पॉइंट को यहाँ भी लिखना है लाभ में, या महत्व, जो पिछला पॉइंट सत्यनिष्ठता में जो महत्व था सारे पॉइंट को यहाँ लिख देना है आपको। ठीक है। नागरिक केंद्रित प्रशासन, सुशासन में बढ़ोतरी होगा। अब उत्तरदायित्व तो बढ़ाने के लिए क्या क्या करा जा सकता है, देखिए आरटीआई प्रणाली, कि आप जो है किसी भी अधिकारी से कार्य विवरण मांग सकते हो। ठीक है। नागरिक घोषणा पत्र होता है, यह भी उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। सूचना तकनीकी का प्रयोग, लोक सेवकों की समयबद्ध, ठीक है, समयबद्ध आपूर्ति, लोकपाल, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निवारण जो कानून है, ये सब क्या है, प्रशासन में उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। लास्ट नैतिक तत्व है पारदर्शिता। पारदर्शिता का आपको सिंपल मतलब समझना है ट्रांसपेरेंसी का, कि पारदर्शिता का तात्पर्य शासन पद्धति में नागरिकों के उस जुड़ाव से है जहां पर उन्हें प्रशासन के प्रत्येक कार्यों व निर्णयों को जानने की स्वतंत्रता होती है, कि प्रशासन में क्या कार्य चल रहा है उसको जानने की स्वतंत्रता होती है। इसको बोलते हैं पारदर्शिता। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि पारदर्शिता से, यह जो है ना सुशासन का प्रमुख लक्षण है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कि शासन कैसे कार्य कर रही है, किस किस मद में कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा कर रही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, ये सब जानने का अधिकार होता है नागरिकों को, इसी को बोलते हैं पारदर्शिता। ठीक है। तो सुशासन का प्रथम लक्षण है पारदर्शिता। यह सरकार व नागरिकों के मध्य जो दूरी है उसको क्या है, कम करती है। लोक कल्याणकारी कार्यों को सफल बनाने में यह आवश्यक है। जन भागीदारी इससे बढ़ती है, यदि पारदर्शिता अधिक हो तो जन भागीदारी यहाँ पर बढ़ेगी। भ्रष्टाचार में क्या होता है, कमी आता है। ठीक। इसके पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वही जो पिछला पॉइंट बताया था, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सतर्कता संस्थान है, सामाजिक लेखा परीक्षण, ये सब जो है पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय है। ठीक है। तो हमने जाना सत्यनिष्ठता क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, पारदर्शिता क्या है। इसमें आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसके पॉजिटिव क्या हैं, निगेटिव क्या हैं, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें आप और पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने तीनों पॉइंट कवर किए हैं, सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। हमारे फैमिली का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।